आज इस वीडियो के अंदर मैं तहे दिल से अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और मेरे साथ मेरे सारे सब्सक्राइबर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं आज सच में मान गया मोदी है तो मुमकिन है और एक अकेला मां कसम सब पे भारी है। हजरात मोहतरम, आपको याद होगा जब केजरीवाल सीएम थे दिल्ली के, तो उनके शीश महल तथाकथित शीश महल पर खूब ड्रामा किया गया, खूब बवाल और रौला काटा गया। आपको पता है आज जो गरीब सीएम साहिबा का जो मकान बन रहा है, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसमें अंधाधुन पैसा लगेगा। शीश महल पर शोर मचाने वाले अब स्वर्ण महल पर खामोश हो चुके हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो 14 एसी, 9 लाख का टीवी, अजी हाँ, 24 एसी, बढ़िया वाले 3 झूमर, बड़ा वाला 5 टीवी, 6 गीजर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, फ्रिज, 115 लैंप, वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट और भी लग्जरी सामान गरीब सीएम रेखा गुप्ता जी, माननीय रेखा गुप्ता जी के आवास में, घर में लगने वाला। और ये गरीबों के लिए है। दिल्ली के लोग जब थक जाएंगे, दिल्ली के लोग जब परेशान होंगे, तो वो रेखा गुप्ता जी के घर जाएंगे और वहां आराम कर सकेंगे। है ना कमाल की बात? बजाओ रे, अरे बजाओ। धन्यवाद मोदी जी, आज आपने वो दर्द उनको भी दिया जो कल तक आपके लिए दिन रात मोदी जी जो कहते हैं, आज देख रहा हूँ देश का हमारे मोदी है तो मुमकिन है। मैं दोस्तों, धन्यवाद अदा कीजिए उन सभी का जिसे मोदी जी ने वही मजा दिया है जो वो मुसलमानों को दे रहे थे, अल्पसंख्यकों को दे रहे थे। अजीत भारती एक कट्टर हिंदूवादी और कट्टर आरएसएस वाला, कट्टर मोदी भक्त। भाजपा सरकार को नमन करते रहिए। पहले दिल्ली से 62 लाख गाड़ियों को हटाने की मूर्खतापूर्ण योजना आई और आज टैक्सियों के लिए सर्ज प्राइसिंग पहले के 1.5 गुना की ज्यादा जगह 2 गुना कर दिया गया है। यानी ओला, उबर अब 100 रुपये की यात्रा पर अधिक पैसे मांगेंगे। जहां पहले 150 तक ले सकते थे, अब 200 तक ले सकते हैं। समाचार समाप्त हुए। दोनों में बिल्कुल कोई संबंध नहीं है और सरकार कस्टमर फ्रेंडली है। देखिए, इसमें जो अजीत भारती हैं, इसमें ये गलत कुछ नहीं कह रहे हैं। इस पर इनका विरोध नहीं होना चाहिए, न मैं विरोध कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि जो उनके कट्टर भक्त थे, अब मोदी का चाबुक उनको भी निशान छोड़ रहा है और अब सबकी उई उई हो रही है। कल तक ये मुसलमानों के घर टूटता हुआ देखकर उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची कर रहे थे, लेकिन आज उफ आओ कर रहे हैं। हालांकि इनकी लिखी हुई एक एक बात जिंदगी में शायद पहली बार सही साबित हुई है, क्योंकि भारत के अंदर खासकर दिल्ली में प्रदूषण के बहाने एक कानून लाया गया है जिसके मुताबिक 10 साल से जो पुरानी गाड़ी है अब वो बेकार हो गई हैं। 15 साल से पुरानी शायद डीजल गाड़ी वो बेकार हो गई हैं। अब मामला ये है, जिस बच्चे ने, जिस इंसान ने अपनी गाड़ी वेल मेंटेन रखी है, भाई बहुत लोग शौकीन होते हैं, गाड़ी 10 साल से ले रखी है लेकिन चलाई उन्होंने सिर्फ 50,000 किलोमीटर है, चलती नहीं है, बहुत कम चलाते हैं, लेकिन मेंटेन खूब रखते हैं। ऊपर से भाई साहब 15 साल का टैक्स दे दिया, अब कानून लिया है कि नहीं जी 10 साल में गाड़ी बेकार हो जाएगी आपकी। अब ये जो कानून लाया गया है, इससे 62 लाख गाड़ियां देश की राजधानी दिल्ली में बेकार हो गई। सवाल यह है कि गाड़ी एक लेने के लिए मिडिल क्लास बंदा कितनी मेहनत करता है। अगर इसमें वो इंसान खुश हो रहा है जिसके पास कार ही नहीं है, तो कार वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो गरीब हैं वो तो पहले से ही रेले जा रहे हैं। अब उनको खुशी हो रही है कि चलो साला मैं पैदल चलता हूँ, ये भी साला पैदल चलेगा।
समझ रहे हैं? एक दूसरे को मत कोसो, खुश मत हो। आप ये देखो, मोदी जी की नजर में सब बराबर हैं। जिनके पास गाड़ी है गाड़ी छोड़ दो भाई, जिनके पास नहीं है सालों पैदल चल रहे हो वही गनीमत है। आजकल तो जहाज भी ऊपर से गिर जाता है हॉस्टल पे, कब क्या हो जाए। और ऊपर से यूएन जब कहता है कि भाई जांच कमेटी हम भेज रहे हैं, तो मोदी जी कहता है नहीं हमें नहीं चाहिए। इतने ईमानदार हैं भाई हमारे यहाँ नेता, इतने ईमानदार हैं। आप समझ रहे हो देश में क्या चल रहा है। मोदी जी से ऊपर कुछ नहीं है, सब मिलकर मोदी जी का धन्यवाद अदा करें। मुल्लों की चूड़ी टाइट करते करते इनका छल्ला ढीला हो गया। हाँ, कल तक जो मुल्लों को गरिया रहे थे और सरकार के हर फैसले पर मोदी 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 जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आज रो रहे हैं। बिफोर आफ्टर, लेफ्ट ट्वीट इनका अभी का है, राइट ट्वीट पहले का है। वोट फॉर मोदी, भाजपा का पट्टा गले में डाले, सारा दिन करने वाले आज दुखी हैं क्योंकि इनकी भी गाड़ी अब बेकार हो गई है। मधुर ने बात अपनी जगह सही कही है। कहने वाले मधुर भाजपाई कट्टर हिंदूवादी मुल्लों की चूड़ी टाइट करने पर खुश होने वाले भक्त गण लिख रहे हैं कि मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया गया और वेल मेंटेन्ड मिडिल क्लास जो कार अपनी रखता था, उस कार को खड़े खड़े सरकार के एक फैसले ने कबाड़ कर दिया। मैं दुआ करता हूं और हमेशा दुआ करूंगा कि ऐसी सरकार को वोट ना मिले और ऐसी सरकार कभी भी पावर में ना आए और ऐसी सरकार कभी नहीं बननी चाहिए। ये दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है और आपको अच्छे से मालूम है रेखा गुप्ता और भाजपा ने केजरीवाल को हराने के लिए क्या क्या झूठ फैलाए थे। और आज जो भाजपाई मोदी के समर्थक थे वही पैदल हो गए। ससुरों की खुद की गाड़ी अब बिकेगी स्क्रैप में। बजाओ रे, जल्दी बजाओ यार। इतना ही नहीं, दिल्ली में जितने भी लगभग जो गरीब हैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। मानसून का मौसम है, कभी भी बरसात हो रही है, कभी भी बूंदाबांदी हो रही है, धूप निकलने पे आए तो इंसान जला दे। ऐसे में दिल्ली में गरीबों को बेघर किया जा रहा है। मज़ेदार बात यह है, बेघर वो सरकार कर रही है जिस सरकार ने अभी कुछ ही महीने पहले अपने हलक को फाड़ फाड़ कर कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन आज सीएम साहिबा के तेवर बदल गए हैं। नोट करने वाली बात यह है, साड़ी वही है लेकिन बात बदल गई है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके। यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। मोहतरम हजरात, ऐसा लगता है, बल्कि है ही ऐसा, कि मोदी और मोदी जी की जो टीम है वो जनता के लिए नहीं, कंपनीज और बड़े बड़े उद्योगपति के लिए काम करती है। आप कहेंगे रजा भाई इसमें नया है ही नहीं, तो आप बेवकूफ़ हैं कि विरोध नहीं करते। देखिए, आज मुल्लों की चूड़ी टाइट करने की उम्मीद में आपका छल्ला बहुत ढीला हो गया है, बहुत ढीला। हजरात, अगर दिमाग पर जोर दें तो एक खबर और है जो मैं बता चुका हूँ, लीजिए सबूत आपके सामने। आज से उबर ओला, आप जानते हैं उबर ओला का कितना ड्रामा है। अगर आप किसी एयरपोर्ट से निकले और उबर बुक की और ओला बुक करी या कोई भी ऐसे प्राइवेट कंपनी जो ऐप लेके आई हैं, भाई वो अपने मनमर्जी से पैसा ले सकती हैं, उल्टा सीधा कुछ भी, और आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अब पीक आवर में कैब किराया दोगुना सरकार ने मंजूरी दे दी। अगर कहीं रश है, मतलब दिवाली है, ईद है, बकरीद है, दशहरा है, कुछ भी है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है और उस वक्त उस समय वहाँ रश ज़्यादा है या कैब कम है, तो भाई जो कैब 200 में होती थी वो 400 में होगी, जो 400 में होती थी वो 800 में होगी। क्योंकि यात्रियों को लिखा है, यहाँ दूसरी लाइन पढ़ लीजिए न्यूज़ 24 पर, कि यात्रियों को 100% ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। किराया डबल फेयर हो गया है, डबल किराया। उबर ओला का डबल किराया। अगर उबर ओला वाले डबल लेंगे तो आइए नीचे ऑटो वाले क्या ही आपकी गर्दन काटेंगे। तो सीधा सीधा ये हमला किस पर हुआ? आम जनजातियों पर, जो उबर ओला करके मोदी मोदी करने जाते थे। अब वो
करेंगे। बहरहाल मामला अब ये है, कनेक्ट कर रहा हूं, दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन अगर पीछे से आपको जोड़ कर दिखाऊं तो दिमाग चकरा जाएगा आपका। पहला क्या किया, 62 लाख गाड़ियों को बेकार कर दिया। गाड़ी चाहे चली हो या ना चली हो आपकी, अगर 10 साल हो गए तो भैया निकलो। पेट्रोल डीजल 15 साल वो हो गई डीजल तो वो निकलो। 10 साल चला ली गाड़ी तो भाई निकालो, पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो यानी सरकार ने एक झटके में 62 लाख गाड़ी, चाहे कितनी भी उसकी हालत सही हो, उसको बेकार कर दिया और लोगों को मजबूर कर दिया नई गाड़ी लो बे। समझे नहीं? नई गाड़ी लो। और जो मिडिल क्लास उबर से चलते हैं, कैब से चलते हैं, जो नौकरी वाले बच्चे हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं, लड़के लड़कियां जो कैब से चलते हैं, ऐसे कैसे कमा रहे हो यार तुम? 200 रखते थे, 400 दो। यानी उबर वालों को फायदा सीधा कंपनी के मालिकों को मोदी जी ने दे दिया और आपको मजबूर कर दिया खरीदो गाड़ी नहीं। चलो 20 लाख की नहीं ले सकते तो 15 लाख वाली लो। अब मजबूरी में आदमी क्या करेगा, गाड़ी चलाना छोड़ देगा। जिसके पास बजट है वो गाड़ी लेगा, जिसके पास नहीं है वो उबर ओला पे आएगा। उबर ओला पहले से ही 2 गुना। हा गजब टोपीबाज आदमी। टोपीबाज आदमी, अबे एक अकेला पूरे देश पे भारी पड़ गया। अभी भी कुछ अड़ुए ऐसे हैं कि जब तक सरकार उनकी चड्डी न उतार लेगी तब तक वो मोदी मोदी करते रहेंगे। ये 2 ट्वीट एक ही आदमी के हैं। पहले ये बोलता है सन 2023 में, जब ये मोदी जी के द्वारा झूठ बोला गया कि 2023 की बात है कि भाई ब्रिक्स के अंदर अब ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है ये कहते हुए इसने मोदी का वीडियो शेयर किया। और आज 2025 में जब मोदी जी ने रिजेक्ट कर दिया ब्रिक्स, क्योंकि मोदी जी मतलब सुपर पावर है भाई, जीतेंगे तब भी अपनी मर्जी से, हारेंगे तब भी अपनी मर्जी से। तो जब लिखा है 2025 में कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है कि ब्रिक्स में कोई करेंसी नहीं होगी, तो यह भी मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। दोनों डेट टाइम आपके सामने है, बंदे की गंदी शक्ल भी आपके सामने है, प्रोफाइल पिक्चर आपको सर्कल में नजर आ रही है। ऐसे भी अंडुए हैं कि कर को अगर समझ लीजिए इनका फेवरेट नेता कहीं हक के चला जाए, अरे ये तो सोना है, आहा देखो क्या पीला है, अरे करिश्मा देखो ऐसे गोल गोल है, गोल है भाई। अगर पानी हो जाए, अरे दरिया हगा है मेरे नेता ने, दरिया, आहा पीला पीला दरिया, वाह जादू देखो नेता का, बह रहा है, दुनिया का लैंडा ठहर जाता है, अरे मेरे नेता का लैंडा बह रहा है, करिश्मा। वहीं कट्टर राइट विंग वाले अजीत भैया की सैलरी रोक दी गई है। शायद इसी वजह से बिना रिचार्ज हुए फड़फड़ा कर अब सच बोल रहे हैं। मैं उनके इन बातों की और इन ट्वीट्स की और इन सोच की जो जनता के हक में पहली बार है, मैं पूरी संयमता से और जिम्मेदारी से इनका स्वागत करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। अजीत भारती कहते हैं, आज सरकार गाड़ियों की आयु तय कर रही है, कल आपके घर में फ्रिज, एसी और कंप्यूटर की आयु तय करेंगे। सब साले बिके हुए लोग हैं जो अकारण ही विज्ञान और शोध का हवाला देकर गाड़ी का प्रदूषण चेक करके कार्य करने की जगह कार की आयु तय कर रहे हैं। सड़क और पुल की आयु चेक नहीं करते, जो बनते ही छेद हो जा रही हैं। बिजली 10 बार कटेगी दिन में, ताकि इन्वर्टर और बैटरी वालों का उद्योग बढ़ता रहे। कुछ दिन में सरकार लोगों को फांसी न देने लगे कि आप औसत आयु से अधिक दिन जीवित रहकर संसाधनों पर दबाव उत्पन्न कर रहे हैं। यह बात अगर मैं कहता तो कितने हो गए, मतलब 50, 51, 52, 53, फिर टोटल मुझ पर 53 केस हो जाते, 3 और हो जाते ना, कम से कम 3-4 जगह से, नहीं 4, 52, 53, 54, 55, 56 केस हो जाते भाई। क्योंकि
तुम्हारे भाई पे सच बोलने पे एक तरफ से एफआईआर नहीं होता है, हिंदुस्तान के चारों कोनों से एफआईआर आती है। भोकाल देख रहे हो भाई का, फुल भोगा ब्लैक अच्छा लगता है मेरे पे। आपने देखा होगा कि रोजगार कम है लेकिन पढ़े लिखे बहुत हैं, और पढ़े लिखे ऐसे सोशल मीडिया पर राम जी का नाम लेकर दूसरों को गरियाएंगे, लड़कियों को अपमानित करेंगे, उनकी इज्जत उछालेंगे, माँ बहन की मतलब गंद। मुझे शक होता था कि यार ये पढ़ा लिखा तो नहीं हो सकता, लेकिन अब समझ में आया, ओहो ऐसे पढ़े लिखे हैं फर्जी डिग्री वाले। नोएडा में यूपी पुलिस ने बड़ा गैंग का भांडा फोड़ा है, गिरफ्तार किए जा चुके हैं, सबूत आपके सामने हैं। खबर यह है कि जो फेल हो जाते थे, जो अंडवे कभी पढ़े लिखे नहीं, ये उनके लिए मार्कशीट, फर्जी मार्कशीट बनाते थे और फर्जी डिग्री बनाते थे। 66 फर्जी मार्कशीट इनके पास से बरामद हुई है और ऑन डिमांड ये मार्कशीट बनाते थे। 2 आरोपी जिसमें अभिमन्यु गुप्ता और धर्मेंद्र गुप्ता दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। देखा गुप्ता कहां पहुंच गए हैं, डिप्लोमा डिग्री बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और अब्दुल जो अभी पंचर लगा रहा है, भाई पंचर ही लगा लो, ऐसे जलील तो ना हो गए। गुप्ता जी से तो कहीं नहीं बनवाई हमारे वाले ने डिग्री। अरे चेक कर लो, इनका कंप्यूटर चेक करो रे। कभी मोदी जी की भी उन्होंने बनाई। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने सिर्फ 5 महीने के अंदर करिश्मा कर दिया। 5 महीने पहले जो भक्त मोदी और आज वो 5 महीने में मोदी, अरे मरवा दिया रहा। रिपोर्ट आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है। फरवरी 25 और जुलाई 25 तक का सवाल लेसन है, नेवर वोट फॉर बीजेपी। शशांक शेखर झा, अरविंद केजरीवाल अगेन व्हेन, ये मजाक उड़ा रहे थे दिल्ली सरकार का। आज जब दिल्ली सरकार में जो भाजपा आई है और उन्होंने जब छल्ला टाइट किया है, तो अब ये तकलीफ हुई। ये वही मसला है जिसमें फोर्सिंग कार स्क्रैपिंग आफ्टर 10-15 years is absurd. Car can be good, bad at any age. Few questions. If age matters, why PUC? If pollution matters, why spare parali? Even the West allow old cars if it. This policy, more manufacturing, more waste. बात बंदे की सही है, इनकी बात का हम स्वागत करते हैं। आसान कर देता हूं, ये भाईजान कह रहे हैं कि भैया जबरदस्ती 10 से 15 साल पुरानी जो अच्छी है, उसकी हालत खराब नहीं है, उसको जबरदस्ती कूड़ा कर देना। कार तो कभी भी अच्छी और बुरी कंडीशन में हो सकती है। सवाल उन्होंने कुछ रखे हैं कि भाई अगर मैटर एज करती है तो आपने ये वाली वही 10-15 साल का जो एडवांस में आपने टैक्स ले लिया है, उसका क्या? अगर पॉल्यूशन मैटर करता है तो पराली क्यों जलने दी आपने और आज तक जलती है? इवन जो वेस्ट साइड है वहां पर अगर गाड़ी की कंडीशन ठीक है और अगर पॉल्यूशन नहीं हो रहा तो गाड़ी को चलने दिया जा रहा है। अब दिक्कत पता है क्या है? ये इस बार मुल्लों के साथ साथ इनकी भी चूड़ी टाइट हो गई, इस वजह से फड़फड़ा रहे हैं। फड़फड़ाना इनका तय है, सही है, लेकिन इसलिए फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि चोट इन पर भी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आपने आज पहली बार साबित कर दिया आपकी नजर में सब बराबर है। हजरात, देश की राजधानी में खुली आंखों के सामने, करोड़ों के सामने जो सरकार चल रही है, इस कार की जो नया जो लाया गया है कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, कितना मजा आ रहा है यार। नहीं पिसेंगे तो हम भी, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं। उजड़ता है आशियाना तो उजड़ने दो, हमारा मोहल्ले में अकेला थोड़ी ना उजड़ रहा है। साथ बैठेंगे दरी पे बाहर, तब हिंदू मुसलमान हम भूल जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये जो सरकार दिल्ली में चल रही है, इसने एक कानून बना दिया। अब कल से क्या हो गया है, जो 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल जो भी है, जो गाड़ी, भाई मेरे पास तो है नहीं, मैं तो साइकिल पे चलता हूँ, अपने हैदराबाद में तो भाई कोई टेंशन नहीं है। तो क्या होता है अब इन्होंने नई चीज़ बताई है, अभी मैंने एक
भाई का देखा, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया कि एक अधिकारी कह रहे हैं कि जो गाड़ी मतलब हमारे कानून के हिसाब से पुरानी हो गई, चाहे नई हो, सॉरी अब पेट्रोल गाड़ी 15 साल से ऊपर की हो गई या डीजल का जो बना रखा उन्होंने, अगर 1 महीना भी हमें पकड़ में आ जाती कि भाई इसका तो टाइम निकल गया, तो पेट्रोल छोड़ो भाई, पेट्रोल डीजल तो हम देंगे नहीं, बल्कि हम गाड़ी सीज कर देंगे। पेट्रोल पंप पुलिस वाले खड़े हुए हैं अब क्या होगा, गाड़ी सीज होगी, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, ये गाड़ी सीज करके हम स्क्रैप वाले को दे देंगे। स्क्रैप, वो गाड़ी काटेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, जो लोहा निकलेगा उसकी जो कीमत बनेगी, लोहे की कीमत दे दी जाएगी आपको। मुबारक हो जी, आपकी गाड़ी पुरानी हो गई थी। नहीं थी वो भाई, तुम्हारे नहीं लिखा था 2000 लिखा था भाई, ये 15 साल हो चुके थे अभी गाड़ी को, नहीं थी, कोई बात नहीं। अरे पिन्नी नहीं उतारी थी, अरे आपने सिर्फ 10 किलोमीटर चलाई थी। लेकिन देखो जी, रेखा गुप्ता, मोदी जी ने कहा था 15 साल पुरानी और 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं चलेगी। कितने की ली थी? 60 लाख की। ये लो जी 10 लाख का लोहा है, 10 लाख मिल गए लोहे के, मुबारक हो। अब ये ले लो वापस, इसमें भी मतलब जीएसटी लग जाएगा, हो सकता है जीएसटी भी लगे भाई। मैं यार काली जबान तो नहीं जाऊंगा मैं। खैर मेरे दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है, देश बहुत जोर से तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है कि हो सकता है हमारे ऑक्सीजन लेने पे जीएसटी लग जाए। देखिए मजा लीजिए वीडियो का। लाइव चल रही है, कितनी गाड़ियां अभी तक जब्त कर ली हैं, पूरी डिटेल में बता दीजिए, क्या ड्राइव है, क्या किस तरह से? हमारा यहाँ हमारे पार्लियामेंट स्ट्रीट सर्कल एरिया में 4 पेट्रोल पंप हैं जिन पर हमने अपना स्टाफ डिप्लॉय कर रखा है, और इसमें से भाई वीर सिंह मार्ग जो पेट्रोल पंप है, यहाँ से 2 ओवर 15 ईयर्स पेट्रोल मोटरसाइकिल सीज हुई है। तो इसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है आप लोगों का, क्या प्रोसीजर है, क्या एज़ पर गाइडलाइंस हम इसको रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपर को देते हैं फैसिलिटी को। उसके बाद अपना वो वहाँ से कस्टमर को, जिसकी हमने सीज करी है, रजिस्टर्ड ओनर को वहाँ से स्क्रैप वैल्यू एज़ पर नॉर्म्स मिलती है। सर आप जो ये कस्टमर्स हैं, जो ओनर्स हैं, इनको क्या सलाह देते हैं, क्या इनको एक अगर आप बात करनी चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से लोग 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको एडवाइस? 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि अपने इसमें, फर्स्ट तो पोल्यूशन है सबसे पहले, कि भाई पोल्यूशन को देखते हुए ये नॉर्म्स लाए गए हैं। सेकंड चीज़ है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज भी इन गाड़ियों को इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहे वो लोग, तो ऐसी गाड़ियाँ जो विदाउट इंश्योरेंस रोड पे चल रही हैं, तो वो जो चला रहे हैं। अंधभक्तों की जिंदगी झंड है। आइए ये जैन साहिबा को देखिए, जब दिल्ली में वोटिंग हो रही थी तो केजरीवाल को गरिया रही थी कि ये एंटी हिंदू है, इसने जिंदगी तबाह कर देनी है और बर्बाद कर देगा, देश बर्बाद कर देगा, ये और वो। आज ये लिखती है कि जो बात आज इसकी सही है, कहती है कि टैक्स पेयर सबसे पहले 30% टैक्स देते हैं इनकम पर, फिर 28% उसमें जीएसटी देते हैं, फिर उसके बाद रोड टैक्स देते हैं, उसके अलावा अदर टैक्स देते हैं, फिर उसके बाद हर सर्विस पर वो पैसा खर्च करते हैं, जो अपनी कार की सर्विस करते हैं, पॉल्यूशन चेक, ये चेक वो चेक, उसका पैसे देते हैं, फिर उसके बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और उसके बाद जो है एक कानून आता है, उसके साथ फिर एक कानून आता है। कानून जो है उनकी गाड़ी को एकदम से कूड़ा कर देता है, जो कि अब कबाड़खाने में खड़ी रहेगी। तो दिन के उजाले में अ डे लाइट लूट बाय गवर्नमेंट एंड कार लॉबी। ऑफ कोर्स politicians doesn't care as they don't buy their own car. Taxpayers are most ill threatened in our country. Disappointed. नरेंद्र मोदी को इसने मेंशन किया है। अबे जब तुम मेंशन गाली गलौज करते हुए मुल्लों को करते थे, तब मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, तो आज तुम्हारे रोने पे, छल्ले ढीले होने पर कुछ बोलेंगे? यानी एक मास्टर स्ट्रोक से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम अंधभक्तों को दिल में तारे दिखा दिए। मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मुसलमान तो कहता भाई अल्लाह बहुत बड़ा है। हमें तो इसने ट्रेन कर दिया अगले ने, जुल्म कर करके। अब छोटा मोटा जुल्म होता तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर से जुल्म सहकर हमें डकार आती है। अल्लाह तेरा शुक्र। समझे? जो समाज मुसलमानों को दिन रात गलत साबित करता है, गलत दिखाने की कोशिश करता है, आइए उस समाज में उनकी खुद की क्या औकात है। एनडीटीवी की बड़ी चालाक भरी रिपोर्ट है, कंपनी का नाम बदनाम हो जाए वो बर्दाश्त है, लेकिन हिंदू लौंडे का सामने नाम ना आए, इस सुअर गोदी मीडिया की हरामीपने की इंतहा देखिए। कंपनी का नाम लिखा इन्फोसिस टेक्नीशियन जो है मैंगलुरु में, उसको गिरफ्तार किया गया चुपके से। महिला जो वॉशरूम में थी उसकी वीडियो बना रहा था। नाम नहीं लिखा ना, नाम इनका बाप बताएगा, मैं क्यों इस दुनिया में भाई। नाम है नागेश
स्वप्निल। नागेश स्वप्निल हिंदू बहन बेटियों की, अपनी ही कंपनी की लड़कियों की बाथरूम की वीडियो बना रहा था। लिहाजा हिंदूवादी रणनीति अपनाते हुए मैं यही कहूंगा, मेरी हिंदू और मुस्लिम बहनों, आपकी कंपनी में अगर कोई नजर आ रहा है हिंदू लड़का, हिंदू ऐसा कट्टरवादी, और खासकर जो उसका सोशल मीडिया आप देखो भाजपाई है या किसी हिंदू संगठन, भाई दूर रहो, अपनी इज्जत बचाइए, ये किसी के नहीं है। अभी पिछले हफ्ते आपने क्या क्या देखा, आपके ही हिंदू समाज की ही खबरें आई हैं सामने कि ससुर ने अपनी बहू के साथ, सगे बाप ने अपनी 2 बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ, अपनी सगी बहन के साथ, अपनी माता के साथ। गूगल कर लीजिएगा, वो खबर मैं कर चुका हूं, इसलिए यहाँ प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल करिए। और अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम razagrafi_official पे आइए, मैं सारे सबूत आपको दूंगा। मेरी हिंदू बहनों, आपको देश के मुसलमानों से नहीं, देश में हो रहे गंदगी से खतरा है। वो मुसलमान की तरफ से भी हो सकती है गंदगी, वो हिंदू की तरफ से भी गंदगी हो सकती है। आपको अपनी इज्जत हर हाल में बचानी है, चाहे इधर से बचाइए, इधर से बचाइए, प्रोपेगेंडा में मत आइए कि वो सोना है और ये कोयला है। ना 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 ना, बस यही रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़ा सा आंखें खुली रखो और अंधभक्ति वाला चश्मा मेरी बहनों, मेरी हिंदू बहनों उतार दो। देख लीजिए भाजपा ने देश का क्या हाल कर दिया है। हजरात, मेरे दोस्तों, भारत का कद कितना ऊंचा हो गया है। आरबीआई ने खुद बताया है भारत के कर्ज का कद कितना ऊंचा प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति पर कितना कर्ज औसतन भारत के इस मोदी सरकार की वजह से बढ़ा है। 2023 में 3.9 लाख और आज 2025 में 4.8 लाख रुपये। आरबीआई बता रहा है भाई कि पर व्यक्ति पर इंसान पर लगभग 4 लाख का कर्जा हो चुका है। ये किया है मोदी जी ने देश का वो विकास का, और हाँ विकास समझ लीजिए, विकास का कद ऊंचा। सब मिलकर बोलेंगे मेरे साथ, मोदी जी का धन्यवाद। बजाओ रे। देश का विकास इतना हो गया है कि 3500 जो सबसे ज्यादा विकास कर चुके हैं मोदी जी की नीतियों की वजह से, अब वो परमानेंट देश छोड़ के जा रहे हैं। सबूत आपकी स्क्रीन पर, इन 3500 जो लोग हैं, जो 3500 लोग हैं जो देश छोड़कर जा रहे हैं भारतीय मोदी जी के कारनामों की वजह से, इन 3500 लोगों की आय मिलाकर $26 बिलियन है। $26 बिलियन है। बिलियन, बी फॉर बॉम्बे, बिलियन, $26 बिलियन 3500 लोगों की जो खरबपति हैं जा रहे हैं परमानेंट, क्योंकि मोदी जी ने उनको यकीन दिला दिया है कि यहाँ देखो बाबू तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जाओ। और लिख के ले लीजिएगा, अभी यह आंकड़े नहीं है, ये जितने भी लोग जा रहे होंगे अरब देश या यूरोप जा रहे होंगे। ये है आज का हिंदुत्व और हिंदूवादी सरकार, देश का बेड़ा गर्क। जब से भाजपा सरकार दिल्ली में आई है, विकास की नदियां बह रही हैं। जनता कह रही है इतना विकास नहीं चाहिए, लेकिन मोदी सरकार दे रही है। अभी तक कानून था कि जो कंपनियां हैं वो मन चाहे अपनी मर्जी से लोगों को नौकरी से नहीं निकाल सकती, लेकिन अब मोदी सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कानून को बदल चुकी है। अब कोई भी कंपनी जो होगी बिना कुछ कहे आपके पिछवाड़े पर लात मारकर फेंक देगी, ताकि आप बेरोजगार होकर मोदी को वोट दें 200 रुपये में और मोदी जी की रैली में जाएं 250 रुपये में। जी हाँ, रिपोर्ट यही है। रिपोर्ट कह रही है लल्लन टॉप से लेकर आप टाइम्स इंडिया तक जाएंगे या टाइम्स नाउ तक, तो खबर मिलेगी कि 200 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों में छटनी की छूट है। दिल्ली सरकार ने कानून ही बदल दिया है, लेबर लॉ में बदलाव कर दिया। देखिए, बड़ी कंपनी के मालिकों ने कहा होगा कि कंपनी तो मेरी बड़ी है लेकिन कंपनियां बहुत सारी हैं, मैं काहे फालतू के लोगों को रखूं, सरकार को मैं डोनेशन दूंगा, आप हमें निकालने की इजाजत दीजिए। जहां शर्मा जी अब बैठकर ऑफिस के कंप्यूटर से मोदी मोदी करते थे, अब वही उंगलियां उल्टी चल रही हैं उनके पिछवाड़े में, और अब मोदी सरकार शर्मा जी को बेरोजगार कर देगी। मूल्य तो वैसे ही बेरोजगार है। अब छल्ला इनका ढीला होगा,
गजब है यार, सरकार गजब है। आप देख रहे, सिर्फ इतना क्यों कर रही है मोदी सरकार? मैं तो कह रहा हूं जो बेरोजगार हो जाएंगे वो तो बढ़िया अच्छी बात है, मोदी जी की भीड़ बढ़ेगी, लेकिन जो नौकरी करेंगे ना उनकी तनख्वाह आधी करो। क्यों डबल देना? आधी तनख्वाह उनकी काटो पूरी पूरी, और वो आधी तनख्वाह में से आधा तो मालिक रखे और उसमें से आधा सरकार, दिल्ली सरकार को जाए। अरे मोदी जी की वजह से तुम नौकरी कर पा। मैं कह रहा हूं सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्य प्रणाम के साथ साथ मोदी प्रणाम करना चाहिए कि अरे साला मैं जिंदा हूं। माना जरा मम्मी, अरे हाँ मैं जिंदा हूं, धन्यवाद मोदी जी। मैं कह रहा हूं मोदी सरकार से मांग करता हूं कि आपके पास एडवांस टेक्निक है पैसा निकालने की, तो एक ऐसा मशीन इजाद कीजिए जो बंदे के कंधे पे अटैच हो जाए, यहाँ पे सीने पे अटैच हो जाए, और वो अटैच करना अनिवार्य हो। घड़ी भी हम पहनते हैं ना, ऐसा कोई डिवाइस बनाया जाए और 24 घंटे की रेटिंग हर इंसान को पकड़ पकड़ कर उसकी ले जाए कि इसने कितना ऑक्सीजन लिया है। अरे 10 लीटर ऑक्सीजन ले सकते थे, आपने 11 लीटर लिया है, फाइन भरो 500 रुपया। तो दिल्ली के लोग जो ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हैं ले लेकर, इतनी लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस लेने वाले पर ज़्यादा जुर्माना लगा जाए, और जो खासकर दौड़ कर आ रहा हो उसकी सांस जरूर चेक की जाए। इससे जो है जो लोग ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कंट्रोल किए जाएंगे, और जो ऑक्सीजन बचेगा उनके फजूल ऑक्सीजन खर्च की वजह से वो दूसरों को काम आएगी। तो ये भी तो देश हित में। अबे भाई सीरियस मत हो जाना कभी सर, ये देखो ये भाजपा का नेता कितना ध्यान से सुनना था। अबे भाई मजाक कर रहा था, ताना मार रहा था। अरे लिख लिया क्या? अरे नेताजी ने नोट कर लिया। गई भैंस पानी में। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने भी मोदी सरकार और मोदी की भीड़ को सपोर्ट करने के लिए मोदी हित में एक साथ 9000 अपने कर्मचारियों को लात मारकर निकालने का फैसला लिया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। अब ये 9000 जो बेरोजगार माइक्रोसॉफ्ट में लोग होंगे वो मोदी की भीड़ में शामिल होकर मोदी 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 आएगा तो मोदी ही करेंगे। एक खास बात और, अभी हमारे गर्मा गर्म प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया बात बोली थी ऑपरेशन सिंदूर में। भाइयों बहनों, मेरे जिस्म में खून नहीं, गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। सुनिए, मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। आइए दोस्तों, खबर यह है कि मोदी सरकार ने अब बहुत सारे यूट्यूबर जो पाकिस्तानी हैं सबको अनब्लॉक इंडिया में करवा दिया है। पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अनबैन कर दिए गए हैं। यूट्यूब पाकिस्तान के जो सीरियल देखा करते थे उसको अनबैन कर दिया है। भारत पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलेगा। महिला जो इंडियन क्रिकेट टीम वाली है हमारी, वो पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेलेगी। अब कोई बाइकॉट नहीं होगा, ओनली धंधा होगा। 4 दिन की देशभक्ति, फिर वही धंधा। क्या हुआ मोदी जी? गरम सिंदूर बह रहा था, अब क्या गरम सिस्टम बह रहा है। लग रहा है सिस्टम पी लिया प्रधानमंत्री ने। अच्छो का खून ठंडा कर देता। हा हा हा, जोरदार, जबरदस्त, शानदार। आज रात इतना ही नहीं, भाई साहब पाकिस्तानी जो कट्टरवादी चैनल हैं जैसे हम टीवी, ARY, हर पल जियो, इसके अलावा इनके तमाम अकाउंट जो हैं वो अनबैन हो गए हैं। और जो इन्फ्लुएंसर हैं यमुना जैदी, अहमद रजा, मीर, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन शाहिद अफरीदी, और जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं उन सबको अनब्लॉक कर दिया है। अब वो जो लवड़े ने भुजम लवड़ासुर जो अंडुए हैं, जो बहुत उछल रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर पर तिलमिलाए हुए थे, कितनी बुरी हार है उनकी। देखिए, जिसे आपने चौकीदार कहा वो चौकीदार है या चोर, वो भी आपके सामने आ गया। जो 56 इंच की छाती बता रहा था, उसकी 56 इंच की छाती नहीं 56 इंच की पीठ है। दुनिया ने देख लिया।
सेना को ये बोला, अगले इंसान ने, हमारे कैप्टन ने ये जानकारी दी कि भाई आईएफ को कहा कि पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर हमला ना करना, जहां बोला वहां करना। पाकिस्तान ने क्या किया? हमारे फाइटर जेट को मार दिया। तवज्जो है, भारत की तरफ से ऐलान किया जीत गए, जीत। अबे भाई, उनसे पहले ट्रंप ने 21 मरतबा अब तक बोल दिया यह डील मैंने कराई। मोदी सरकार की मोदी मीडिया ने पाकिस्तान पर यूं तो कब्जा कर लिया था रात भर के लिए अपनी फेक न्यूज से। अब हम मुंह पिटा रहे हैं हर जगह इस आदमी की वजह से। झूठ झूठ, जब भी मुंह बोलो झूठ। भाई जो अगला इंसान बोलता है ये फार्मूला उसी का है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। भाई कुछ लोग पनौती होते हैं, ये अंडवों को भी मान लेना चाहिए। आज एक अकेला सब पे भारी। अरे भैया, पूरे देश पे भारी पड़ रहे हो भैया, पूरे देश पे। आज पूरे दुनिया में भारत का टंका बज रहा है। अरे बोलो भाई, नीचे वाले करो, मोदी जी नहीं लगा। अरे बोलो, कैमरा लगा बहुत मरवाऊंगा। अरे बज रहा है, मोदी जी बज रहा है। अरे इंग्लैंड में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अरे अरब में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अरे भाई, ये बज रहा है। पाकिस्तान का तुम्हें तेल निकालना चाहिए था, पता चला तेल हमारा ही निकलवा दिया। घंघोर बेइज्जती, पनौती। ये देखो, पाकिस्तान यूएन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन गया। अब पूरी दुनिया नीचे बैठकर बहस करेगी, पाकिस्तान ऊपर से जज करेगा। यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी इज्जत दी, आसिम मुनीर के साथ खाना खाया। बताइए, इसके बाद भी अगर अंधभक्त लगे पड़े हैं, आओ अंधभक्त तो आओ, आओ खिंच के ला, खिंच के ला। आए बड़े, जिंदगी खराब कर दी इन्होंने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बहरहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। आज ज्यादा हो गया। इनको तो समय बजा रहा है, हम कहाँ। अरे वो वाला समय नहीं भाई, हट भैया, तुमसे तो बच के रहना। अरे समय वाला समय, समय वक्त सबका आएगा। नफरत फैलाने वाले सब नपे जाएंगे, और जो हिंदू मुसलमान करते थे, जिनको लगता था कि मुल्लों की चूड़ी टाइट की जा रही है, अब उनके छल्ले ढीले किए जा रहे हैं। सभा समाप्त। जय हिंद।